सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है और इससे आपको कैसे फायदा हो सकता है? क्या आप एक फार्मर हैं और आपको अपनी सॉइल की क्वालिटी पता नहीं चल रही है, या फिर आपकी जो खेती बाड़ी में जो क्रॉप्स है या फिर आप जो भी उगा रहे हैं उसका जो हेल्थ है, उसका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो इतना अच्छा निकल कर नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके सॉइल में खराबी है। कहते हैं कि कोई भी हम प्लांट को उगाते हैं, कोई भी हम क्रॉप को उगाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसको हम उगा कैसे रहे हैं। इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में अगर आप फार्मर हैं तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। हाय, मेरा नाम है योशु प्रधान और आप मुझे देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। ये स्कीम काफी ज्यादा अच्छा है, फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर कई सारे फार्मर्स हैं हमारे भारत में जो बड़े बड़े स्केल में क्रॉप्स ग्रो करते हैं, लेकिन उनके क्रॉप्स जो हैं वो काफी पुअरली ग्रो होते हैं। जो क्वालिटी होती है क्रॉप्स की वो अच्छी नहीं होती है। अब चाहे क्वांटिटी कितनी भी क्यों ना हो, चाहे आपके पास एक बहुत बड़ा लैंड क्यों ना हो जहां पर आप अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी आपकी क्रॉप्स की अच्छी नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा है। एक क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद नुकसान झेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम उस क्रॉप को कैसे ग्रो कर रहे हैं। जो बेस होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग का बेस। वही यहाँ फार्मिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल, कि आपका सॉइल जो है वो आपके क्रॉप्स के लिए हेल्दी है या नहीं। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपका सॉइल हेल्दी है या नहीं? और वो आप चेक कर सकते हैं इस स्कीम से, जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इस स्कीम का टैगलाइन जो है वो है हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म। ये जो टैगलाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल इस स्कीम के साथ जाता है। ये जो स्कीम है वो 2015 में राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया था और अब पूरे भारत में आ चुका है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। तो चलिए जानते हैं कि इस स्कीम के थ्रू आप अपने सॉइल को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि आपका सॉइल हेल्दी है या नहीं। काफी सिंपल शब्दों में कहूंगी कि इस स्कीम के थ्रू अगर आपने इस स्कीम को अप्लाई कर दिया तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जो भी क्रॉप्स ग्रो करेंगे वो एक हेल्दी सॉइल में ग्रो होगा, जिसके कारण आपके सारे क्रॉप्स काफी हेल्दी होंगे। उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल A1 होगी। अब अगर आप इस स्कीम को चूज करते हैं, स्कीम के अंडर आते हैं, तो ऐसा होगा कि आपका जो सॉइल है वो चेक किया जाएगा कि आपके सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है, या फिर ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा है। आपका सॉइल जो है एसिडिक हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा एल्कलाइन हो सकता है, जिसके कारण आपके क्रॉप्स जो है वो खराब हो सकते हैं, आपकी मेहनत जो है वेस्ट जा सकती है। तो ये सब कौन करता है, चलिए जानते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू लोग आते हैं जो आपके सॉइल को चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके सॉइल में क्या खराबी है या फिर आप क्या और अच्छे से कर सकते हैं, जिसके कारण आप हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करें। तो जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ ऑफिशियल्स आएंगे जो चेक करेंगे, कुछ सैंपल लेकर जाएंगे आपके सॉइल का लैब में। बकायदा ये सैंपल चेक होंगे और इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है या फिर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स को आप ऐड कर सकते हैं हेल्दी खेती के लिए, खेती बाड़ी के लिए। इस स्कीम के अंदर 12 पैरामीटर्स पर सॉइल चेक होता है। सॉइल में 12 पैरामीटर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं बेसिस पर चेक किया जाता है। इन्हीं 12 पैरामीटर्स पर यह बताया जाता है कि आप जो सॉइल यूज कर रहे हैं, क्या आपका सॉइल हेल्दी है या नहीं। अब चलिए जानते हैं कि आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस जमाने में इंटरनेट के शौकीन तो सभी हैं और आप इसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने फायदे के लिए, स्कीम से आप क्या फायदा उठा सकते हैं। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है वहां पर आप जा सकते हैं, जहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ये जो स्कीम है, ये जो फॉर्म है वो 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ताकि अगर कोई भी फार्मर हो जिसे कोई लैंग्वेज नहीं आती हो तो वो अपने लैंग्वेज में भी अच्छे से इस फॉर्म को भर सकता है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से प्लानिंग की है इस चीज की। यहाँ पर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जहां वो आते हैं फार्मर्स के पास और कलेक्ट
करते हैं सैंपल को। बता दें कि अगर आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है तो एक साल में आपका जो सॉइल है वो 2 बार चेक किया जाएगा। अगर आपके फार्म में, अगर आपके जमीन में खरीफ या राबी के क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो तब आपका सॉइल चेक किया जाएगा, या फिर आपकी जमीन में कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे हैं तब आपका सॉइल चेक किया जाएगा। इन्हीं 2 कंडीशंस में आपका सॉइल चेक किया जाएगा। वहीं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इस स्कीम के तहत आपको हर 3 साल में इस स्कीम को री इशू भी करवाना पड़ेगा। 3 साल बाद जो है जो सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, इसलिए हर 3 साल में आपको इस स्कीम को री इशू कराना जरूरी है। ये तो थी स्कीम की बात। ऐसा ही एक मिलता जुलता एक और स्कीम है जिसका नाम है मृदा परिषद। ये स्कीम काफी ज्यादा सिमिलर है। यहाँ पर भी सॉइल की चेकिंग होती है। डिफरेंस इतना है, यहाँ पर भी सॉइल की चेकिंग होती है, जहां पर जो ये वाला दूसरा स्कीम जिसकी मैं बात कर रही थी वो 12 पैरामीटर्स पर चेक किया जाता है, लेकिन ये जो मृदा परिषद स्कीम है इसमें 15 पैरामीटर्स पर सॉइल को जज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ये दोनों जो स्कीम्स है वो साथ में ही बहुत ही आसपास लॉन्च किए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो भी 2015 फरवरी में ही लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ने बनाया है जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा बता दूं कि सिर्फ सॉइल की चेकिंग नहीं होती है, सिर्फ सॉइल का एनालिसिस टेस्ट नहीं होता है, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को सॉइल और खेती बाड़ी के लिए इस स्कीम के अंडर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सॉइल का सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो प्रोवाइड करेगा, स्पॉन्सर करेगा इस टेस्ट के लिए, लेकिन जो सैंपल कलेक्शन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही होगा, या फिर वो अपने ऑफिशियल्स भेजेंगे, किसी को भेजेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉलेज स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आपके सैंपल को कलेक्ट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर करेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर आपका खेत इंटीग्रेटेड एरिया में है तो आपका 2.5 हेक्टेयर पर सैंपल जो है उसे टेस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर आपका जो खेती है वो कोई रेन फेड एरिया में है तो आपका 10 हेक्टेयर पर सैंपल के लिए टेस्ट किया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स जो इस स्कीम के अंडर आते हैं, और ये दोनों स्कीम एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है, काफी ज्यादा सिमिलर है। वहीं स्कीम के लाभ तो आपको समझ आ ही गए होंगे। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट्स पर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही टिप्स और फार्मिंग के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप हमारा फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लाभ ये है कि इसमें आपको अनगिनत कोर्सेज मिलेंगे फार्मिंग के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है।